सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद झारखंड सरकार ने सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने की पहल शुरू कर दी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का समूह आज सारंडा दौरे पर है। टीम वहां रहने वाले आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी। ग्रुप का मिनिस्टर्स में पहुंची 5 सदस्यीय टीम के मंत्रियों में राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद, दीपक बिरुआ का डीसी चंदन कुमार और एसपी अमित रेणु ने स्वागत किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा छोटा नागरा गांव में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में बैठक। विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, ये जो बैठक चल रही है, मिनिस्टर्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पहुंचे हैं, इसे लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? सहयोगी मनोज से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनोज, सारंडा दौरे पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता वाली जो 5 सदस्यीय टीम पहुंची है, मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है, अभी तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? देखिए, निश्चित तौर पे बैठक शुरू हो गई है और हमें लगता है कि 1 या 2 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। 2-2.5 घंटे के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर यहाँ से जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी उसमें क्या क्या मुख्य मुद्दा होगा और किन किन बिंदु पर विशेष कर चर्चा की जा रही है, क्योंकि सारंडा का जो भूभाग है वो निश्चित तौर पे ये काफी खुशनुमा इलाका माना जाता है और जंगलों का इलाका है। और वैसे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सीधे तौर पे राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर साफ तौर पे कहा था कि अगर 8 तारीख तक अगर आप इसका रिपोर्ट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो मंत्री है, यहाँ पर 5 सदस्यीय टीम जो है वो पहुंच चुकी है और 5 मंत्री की बैठक चल रही है, जिसमें राधा किशोर जो है वो साफ तौर पे वो उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर टीम आई है। हालांकि जो आसपास के गांव के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर शामिल हैं, वो लोग अपनी बात रख रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी के लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। तो थोड़ा 2 से 3 घंटा, 2.5 घंटा समय लगेगा। उसके बाद ये साफ हो पाएगी कि आखिर अब जो रिपोर्ट है वो सरकार तक जो जाएगी और उसके बाद में वो सीधे न्यायालय तक उस रिपोर्ट को भेजा जाएगा, क्योंकि न्यायालय ने आदेश दिया तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट जो होगा सरकार के न्यायालय तक ही पहुंचेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो विरोध चल रहा है वो लोग ये चाह रहे हैं कि मेरे अधिकार का हनन होने वाला है, इसलिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो घोषित नहीं किया जाए, क्योंकि अगर वो घोषित किया जाता है तो यहाँ का जो आदिवासी है उनका अधिकार छीन जाएगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर घोषित होता है तो निश्चित तौर पे वन संपदा को फायदा, साथ साथ ग्रामीणों को भी इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो आसपास के गांव को लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, आसपास के गांव को लोगों को उससे जोड़ा जा रहा है। जिनका जमीन है आसपास के गांव के लोगों, वहां पर कॉटेज बनाया जा रहा है और उसका पैसा सरकार लेगी और उसके बाद 30% और 70% उन ग्रामीणों का होगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार लोगों को मिलेगा। लेकिन गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जो मेरा अधिकार है, जंगल में जो मेरा अधिकार है, क्योंकि आज से नहीं हमारे पूर्वज यहाँ से रहते आए हैं और सारंडा का भूभाग ऐसा है कि देखेंगे कि एक एक गांव जो है घोर जंगल में बसा हुआ है। वहां पर आज भी वहां के लोग जो है गंदा पानी पीने, लाल पानी पीने को भी बस है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ये मान रहे हैं कि मेरा अधिकार का हनन होगा, जिसको लेकर जो 56 गांव के जो 56 मौजा के जो लोग हैं, जो इसके प्रमुख है, वो बैठक कर रहे हैं और वो लोग सीधे तौर पे सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं। जो टीम आई है
उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाए, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार की जो मंत्री आई है, टीम जो आई है, वो फायदा देखेगी। आखिर यहाँ के वन संपदा को बचाना है, वन संपदा के साथ साथ यहाँ की खनिज संपदा को बचाना है, और साथ साथ जो गांव के लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, तो ये तमाम चीज होगा। लेकिन सरकार के लिए चुनौती अब निश्चित तौर पे है, क्योंकि गांव के लोग जब नाराज हैं तो जाहिर सी बात है कि जब तक गांव के लोगों को समझाएंगे नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बनाते हैं तो आदिवासी समाज के लोग सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन होगा। अभी तो एक बैठक हुआ है, बैठक के बाद एक बड़ा आंदोलन का रूप तैयार हो सकता है। तो सरकार को इस पर भी गहन विचार करना पड़ेगा, और ये टीम को और उसके साथ ये रिपोर्ट वो अदालत को पेश करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल मनोज, तो आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने हमसे साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारंडा दौरे पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की टीम पहुंची है, बैठक चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।